नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं, ऐसे कलाकार हैं जो सभी का मनोरंजन करते हैं, साथ ही संदेश भी देते हैं कि समाज में किस तरह से सुधार किया जाए। यदि कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उसको ये पीढ़ी कैसे संभाले। हमारे साथ हैं कुशल यूट्यूबर्स हैं, मूवी बनाते हैं, शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, हैशटैग आपका फेमस है और बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और इनके फॉलोअर्स लाखों में हैं, हजारों में नहीं। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ में कपिल कनपुरिया हैं, ये भी सटायर मारते हैं और परिवार में किस तरह से एडजस्ट करके चलना चाहिए, सास और बहू की कुंडली को इन्होंने बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। सास बहू की कुंडली वैसे तो बदनाम है, लेकिन इन्होंने उसको एक आइडियल फ्रेम में लेकर के आए। हालांकि उसमें ये पिसते हुए नजर आते हैं, लेकिन बड़ा खुश मिजाज रहते हैं और लोगों को हंसी मजाक का बढ़िया सा मौका देते हैं। तो हम सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले कुशल, आपसे सवाल करना चाहेंगे। आपने छोटे वीडियोस के बाद अब आधे घंटे के भी वीडियोस बनाए हैं, इस तरह से कहते हैं शॉर्ट मूवी बनाई हुई है आपने। उसमें सटायर मारते हैं आप, कभी एजुकेशन व्यवस्था पर, कभी आप चिकित्सा पर कोई मैसेज देना चाहते हैं, और कभी आप जो पूर्वांचल की मूवीज हैं खासतौर से जिसमें अश्लीलता है, गानों में अश्लीलता के लिए जानी जाती है, उनको भी आप संदेश देने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी मतलब यही है कि समाज में जो ट्रेजेडी चल रही है उसी से कॉमेडी निकलती है। तो हमारा एक तरीका है कि हम ऑडियंस को ऐसा कुछ परोसें कि जो कॉमेडी में हो, उनका मनोरंजन भी हो, वो एंजॉय भी करें और कुछ ना कुछ चीजें सीख जाए। क्योंकि अगर देखें कि अगर प्राइवेट स्कूलों में जो चीजें चल रही है, जिस तरीके से फीस बढ़ाया जा रहा है, छोटी छोटी चीजों पे फीस बढ़ रहे हैं, और दूसरी चीज अगर हॉस्पिटल का भी ले लें तो जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों में एक बार मरीज चला जाता है तो फिर बिल कैसे बढ़ता 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 चला जाता है। तो इन सब सारी चीजों को लेके हम कॉमेडी में परोसने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, इंटरटेनमेंट उसमें हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। मेन मुद्दा ये होता है। कपिल, आपसे समझना चाहेंगे, आपने एक नई विधा में कॉमेडी शुरू की। आप कानपुर से ताल्लुक रखते हैं, कानपुर से राजू श्रीवास्तव भी आते थे, वो भी ठेठ जमीनी अंदाज में कनपुरिया अंदाज लेके आए थे। आपने उनको कॉपी नहीं किया, आप भी ठेठ कनपुरिया अंदाज में एंटरटेनमेंट करते हैं। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? आइडिया देखिए, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है और अध्ययन है जो हमने जगह जगह जाकर किए। बम्बई से लगा के दिल्ली तक घूमे, हजारों वीडियो देखे जहाँ पे सास बहू की लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं। और जो लैंग्वेज का प्रसार है, हमारी जो भाषा है, बोली है, इसको कहीं ना कहीं लोग दबाते हैं गाली गलौज में और गुटकेबाजी में। कानपुर इसीलिए बदनाम भी है। हम चाहते थे कुछ इस तरह का बनाएं जो समाज को एक संदेश भी दे और बोली की भी पहचान हो, दूसरे शहरों में, देश विदेश तक पहुंचे। और इसमें दी हैशटैग ने अहम भूमिका निभाई। जब हम कंटेंट बना रहे थे तो सूर्यांश और कुशल जी से मेरी बहुत देर तक बात होती थी कि इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो जो कपिल कनपुरिया से ये फैमिली कंटेंट क्रिएशन का एक शुरुआत हुई, जो उसमें अहम योगदान इन लोगों का है, पूरा श्रेय देना चाहते हैं। बाकी फिर मेहनत करी। इनका बड़प्पन है। आप दोनों ने मिल करके, और सूर्यांश भी, हाँ, जो पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं और बहुत बढ़िया, जैसे आप लोग एक नई पहचान पा रहे हैं। आप लोग की टीम में हम ये समझना चाहेंगे मतलब किस तरह से काम होता है, युवा समझना चाहेंगे। यदि वो भी इस दुनिया में आना चाहें तो क्या कुछ उन्हें करना होगा? मैं जैसे एक लॉन्ग वीडियो का एक वो आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम एक बड़ी वीडियो बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो पहले क्या है कि हम अपनी टीम के साथ बैठकर 3 4 5 दोस्त जो राइटर हैं और बाकी जो कोर मेंबर्स हैं, वो बैठकर एक जैमिंग करते हैं कि किस मुद्दे पे हमें वीडियो बनानी है। और जब मुद्दा मिलता है उस पर बहुत देर तक बात होती है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है। फिर उस पर रिसर्च होती है। फिर सूर्यांश जो कि हमारा राइटर डायरेक्टर दोनों हैं और सारी चीजें भी वही देखते हैं, तो फिर वो उस पर स्क्रिप्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद जैमिंग, फिर आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं, फिर उनकी रिहर्सल होती है, फिर लोकेशन ढूंढा जाता है, कॉस्ट्यूम, लाइट कौन करेगा, डीओपी कौन होगा, फिर उसके बाद शूट का लोकेशन का जो है वो परमिशन और वो सारी चीजें। फिर उसके बाद शूट, लोकेशन के बाद जब शूट पूरा हो जाता है, 2 या 3 दिन का हमारा वो शूट होता है, उसके बाद फिर एडिटिंग टेबल की चीजें आती हैं, फिर निकल के ऑडियंस तक पहुंचती है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है इस तरीके से। लड़के की विदाई
हाँ आपने कर दी। हाँ, लड़के की विदाई होती रही है अभी हाँ, तक। बेटे की ये बेटे की विदाई, बेटियां जब विदा होके जाती रही हैं, नहीं ये एक अनोखा सा कॉन्सेप्ट। हालांकि जब उसको कोई देखता है तो लगता है कि नहीं नहीं, मैंने भी अपने बेटी की एक तरह से विदाई ही की थी जब वो वहां अपने मूल शहर से दिल्ली आया पढ़ने के लिए। तो उसमें बड़ा मैसेज भी है, कॉमेडी भी है और एक इमोशनल भी है। वही कि शुरू से मतलब बेटी की विदाई तो है ही, पर जब मैं पहली बार कॉलेज जा रहा था, और मतलब अमूमन हर कोई लड़का जब पहली बार कॉलेज जाता है तो ये एक्सपीरियंस करता है कि जब वो घर से निकलता है तो पिताजी कैसे रिएक्ट करते हैं। सामने से कुछ नहीं दिखाते वो कि वो परेशान है, कि डांटते रहेंगे कि ये दवा रख लो वो रख लो, पर अंदर से वो भी परेशान होते हैं। और माता जी का तो है ही कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो उस चीज को हम उजागर करना चाह रहे थे कि यार अगर मैंने एक्सपीरियंस किया है, सूर्यांश ने किया, मेरी टीम के और लोगों ने किया, तो बहुत लोगों ने किया होगा और बहुत लोगों ने किया भी। उसके साथ साथ कि पिता का पक्ष दिखाना उसमें, कि पिता क्या सोचते हैं, अमूमन गायब रहता है। माता जी का पक्ष दिखाना, बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें लाना, तो वो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, काफी वो वायरल भी हुआ। तो ये एक मुद्दा था उसका। कपिल, एक चीज कही जाती रही है कि पति पत्नी यानी लड़के लड़की कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, लेकिन सास बहू की जरूर मिला लो। आपने जो कुंडली मिलाई है वो अपने आप में असल में तो वो हमारी परंपरा का प्रतीक है कि होता असल में 80% घरों में, 75% घरों में कमोबेश यही है कि बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं, माँ बेटी की तरह सास बहू रहती हैं, लेकिन बदनाम बहुत रही है कि नहीं साहब सास बहू में तो बनती नहीं है। आपने तो अजीब सी बनाई कि आप ही का मामला बिगड़ गया वहां पर सास बहू को बनाने में। नहीं, देखिए कॉमेडी का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली यही होता है, या तो इंसल्ट अपनी करवाओ या करो। तो भाई माता को मेन लीड दिया हमने अपने इस ड्रामा में। तो माता की इंसल्ट तो हम कर नहीं सकते, तो उसमें स्वाभाविक था कि हम ही पिसेंगे। अब जो एक पहलू समाज को पता है कि जब बीवी और पति एक होते हैं तो भी बेटा पिसता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इसी को उठानी है। हाँ, लेकिन माँ भी कुछ कह रही है और पत्नी भी कुछ कह रही है। हाँ, लेकिन ये किसी ने पहलू नहीं देखा था कि जब माँ और बहू ये एक होंगे तब भी बेटा ही पिसेगा। तो ये थोड़ा क्रांतिकारी फैसला था मेरा, और फेलियर से डर भी लग रहा था कि भाई हम एक फ्रेंडशिप वाले जोन से या युवाओं को रिझाने के जोन से एक फैमिली ऑडियंस जो बिल्ड करनी थी, जो टारगेट ऑडियंस थी हमारी, तो उस तक पहुंचने का। तो सूर्यांश से यही बात हुई। सूर्यांश ने कहा भाई जो अभी कर रहे हो साथ में हसल करते रहो, लेकिन मम्मी को और अपनी वाइफ को ट्रेनिंग दे के 2-3 महीने जितना सीखा है तुमने उससे कुछ इस तरह का कंटेंट क्रिएट करो, समाज को एक मैसेज जाए। फेल हो गए तो ट्राई करते रहो। तो वहां से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली, और बुआ के घर में देखा, मौसी के घर में देखा जो लड़ाइयाँ होती हैं जिन जिन मुद्दों पे, तो ये मतलब बहुत सारी फैमिलीज का एक उठाया मुद्दा और उसको अपनी फैमिली में हमने जोड़ के। आपने एक मीडियम टिपिकल ब्राह्मण फैमिली का इश्यू उठाया है, ऐसा ही हकीकत में है मोस्टली। उसको धरातल पे लाने में कितनी ट्रेनिंग, जैसा आपने कहा कि 2-3 महीने का, तो एक्चुअल में वो रियलिटी कैसे दिखने लगी पर्दे के सामने? लोग उसे अपनी कहानी मान बैठे, अपने घर का सपना, जिनके यहाँ ऐसा नहीं है तो वो सोचते हैं उनके घर में ऐसा हो। ऐसा जीवंत करने में क्या कुछ एक्सरसाइज लगी, कितना टाइम लगा? एक्सरसाइज ये लगी, रिश्तेदारों के घर में हमने जाना चालू किया। अच्छा। उनके घर में धीरे से समझना कि भाई हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे वहां पे कि क्या बातें उठती हैं इनके बीच में जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर क्या क्या महीन महीन बातें हैं। पानी की टंकी का मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ, 500 किलोमीटर चल हाँ, तो वो हमारे जो है मामा के साथ हुआ था वो चीज। अच्छा। तो वो राजस्थान से आए और आते ही बैग पटका और सबसे पहले टंकी में चढ़ जाओ, कीड़ा लग रहे हैं। तो वो हमने उठाया अपनी फैमिली में, सेम यही चीज डाली, तो सफलता मिली उसमें। अब बोली भाषा का था, अगर प्योर हम अवधी वैश्वारी इंट्रोड्यूस करते माता जी के जरिए, या हम भी वही बोलते, तो जो ऑडियंस थी वो एक मीडियम तक, मतलब एक गांव तक सीमित रह जाती। उसमें हमने अपना दिल्ली एंगल, जो कि सही में जॉब करते थे, उसको घुसाया। मेरी लैंग्वेज उसमें मिक्स है, ऑफिस में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, घर पे मम्मी से अवधी वैश्वारी में, हाँ, वाइफ से बात कर रहे हैं तो वो कानपुर नगर की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लखनऊ की, कानपुर की। तो
ये सारा एक 4-5 लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस करी, ये सारा उसी का रिजल्ट है, इसको दिखाना था आगे। मुझे याद है मैंने आपका बहुत पहले एक वीडियो देखा हुआ था जिसमें एक शरारती युवा उसका कोई दोस्त उससे चाबी मांगने आता है बाइक की, या फिर उससे कुछ पैसे की बात करता है या चाय पीने की बात करता है। तो जो एक चकल्लस होती रही है अभी तक, ऐसी चकल्लस दोस्तों में चलती है, वो बहुत ही आपकी पॉपुलर हुई थी, बहुत हिट हुई थी और बड़ा पसंद की गई थी। तो उसके पीछे मेरे मतलब ज्यादातर जो घटनाएं हैं वो मेरे साथ हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसी का जीता जाता उदाहरण था। उस दोस्त का नाम नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा मतलब उसकी मौज ले ली जाएगी। हाँ, ज्यादा ले ली जाएगी तो आप समझ जाएंगे खुद ही, आपकी बात हो रही है। हाँ। तो वो इतने निर्लज्ज थे, वो कुछ नहीं देखते थे कहाँ क्या बात हो रही, भाई कपड़े दे दो अपने, जीन्स दे दो। तो उनसे इसी तरह से हमने मुक्ति पाई। अच्छा। बाद में बताया नींबू कटवा देंगे तुम्हारे नाम का, पैसे वापस कर दो। अभी भी उधारी है उनके ऊपर। अच्छा। लेकिन निकल आएगी भाई, ब्राह्मण का पैसा लेके कहाँ जाओगे। इन्होंने जो ये फार्मूला अपनाया लाइफ मतलब हंसने हंसाने के लिए, और आप एक बिल्कुल डिफरेंट उसमें गए, आपने सटायर मारा, कभी राजनीति पे मारा। तो ये क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये तो क्लियर है, सुधार करना चाहते हैं, किसी तरह सुधार हो। आपको लगता है कि उस दिशा में कुछ आप आगे बढ़ पाए? हाँ, मतलब कि एक तो हमारे अलग अलग सेगमेंट है, आईपीज हैं कि हाँ। कुछ में बैचलर्स यानी लड़कों को लेके है, कुछ परिवार को लेके है, कुछ अलग अलग चीजों पे है। तो वैसे ही हमारी वीडियो आई थी मिशन एडमिशन करके, जो कि हमने प्राइवेट स्कूल के स्कैम पे बनाई थी। और वो वीडियो में हमने आरटीई के मुद्दे को उजागर किया था कि गरीब बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं आरटीई के तहत मुफ्त में, या फीस कम होगी या फिर किताबों के पैसे कम लगेंगे, ये सरकार ने सुविधाएं दे रखी है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के तहत बच्चों को रहता है। तो प्राइवेट स्कूल में भी स्कैम चलते हैं, वो अमीर घर के बच्चों को वो सीटें दे देते हैं। तो इस चीज को हमने मिशन एडमिशन में उजागर किया था, और इस पे वीडियो देखने के बाद काफी लोगों ने देखा। और बनारस में एक स्कूल है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया। अभी स्कूल के ऊपर स्टे भी है कि लोगों को पता चला कि आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। लोग मतलब आगे बढ़ भी रहे, देख भी रहे। और जैसा कि कपिल ने बोला कि वो आपने बताया कि परिवार के मुद्दे को, वैसे हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट ऐसा बने कि हर वर्ग को हम उसमें ले लें। हाँ। सभी को समायोजित कर दीजिए। कपिल, आपसे समझना चाहेंगे सबसे पहले कि ये जो आप वीडियो लेकर के आते हैं, क्लिप लेके आते हैं, जिसमें लोगों को हंसाते हैं, जिसमें लोग मैसेज लेने का भी काम करते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या कुछ टारगेट रहता है कि सप्ताह में 2 लाओगे, 1 लाओगे, या महीने में कितने इस तरह के वीडियो आएंगे आपके? देखिए, क्वांटिटी से ज्यादा हमेशा भरोसा रहा है मेरा कि क्वालिटी मैटर करती है। और ज्यादा फॉलोअर के लालच में लोग क्या करते हैं, डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, 2 वीडियो डाल रहे हैं, तो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। या हमारा सीधा उद्देश्य है कि एक अच्छा सा मैसेज दिया जाए हर हफ्ते, और वीडियो के अंत में हम शिक्षा भी देते हैं। इस वीडियो से यह संदेश मिलता है, जो अधिकतर लोग उससे अग्री करेंगे, कहीं ना कहीं एक समाज को अच्छा मैसेज मिल रहा है। वीडियो बनने में पूरे रूप से 5 दिन का समय लगता है, जो कि 3 से 3.5 मिनट का होता है। फेसबुक, यूट्यूब पे अगर देखते हैं, और इंस्टाग्राम पे उसी का शॉर्ट वर्जन होता है जिसमें डायलॉग्स कम हो जाते हैं, 1.5 मिनट का। तो 5 दिन का समय लगता है। एक दिन सिनॉप्सिस लिखा जाता है, अगले दिन स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर डायलॉग राइटिंग होती है, फिर जैमिंग करवाते हैं मम्मी से, वाइफ से, या जो भी चौथा 5वां कैरेक्टर हो। फिर शूट होता है, पूरा दिन होता है। लोगों को लगता है कि भाई ये 3 मिनट का वीडियो इन्होंने यूं बना लिया, लेकिन उसके पीछे मम्मी के 12 टेक, मेरे 12 टेक एक डायलॉग के। तो कुल मिला के 10 से 12 घंटे की मेहनत होती है। फिर अगला दिन एडिटिंग में मेरा जो धुंधला दिखने लगता है, फिर पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के बाद फिर आप तक वीडियो पहुंचता है। ये समझना चाहेंगे इसमें, जहां तक मेरा मानना है, दर्शकों का भी, आपके चाहने वालों का भी मानना है, आपके टेक कम होते होंगे। हाँ। तय बात है, आपकी माता जी के, आपकी जो वाइफ हैं, उनके टेक बहुत होते हैं, या ज्यादा हो जाते होंगे। तो उनमें पहली शूट से और आपके शूट में क्या डेवलपमेंट है? कमी आई होगी निश्चित तौर पर। हाँ, निश्चित तौर पर। जब पहले किया तो डांट उनको ज्यादा पड़ती थी और बीच बीच में रोने लगते थे। लेकिन हमने बताया कि भाई हम आप ही लोग हो जो हो, और जब शूट हो रहा होता है उस समय हम आपके पति या पुत्र नहीं है, एक डायरेक्टर के तौर पे आपको निर्देश दे रहे हैं, उसका पालन करिए। और जहाँ पहले 20-25 टेक होते थे, अभी 10 टेक में आ गए हम लोग। तो धीरे धीरे
हो रहा है सुधार। और लेकिन समय इतना ही लगेगा भाई, 5 दिन लगता है, संडे को एक ही वीडियो आएगा। अच्छा, दर्शकों को सप्ताह में एक ही वीडियो देखने को मिलेगा और महीने में 4 वीडियो हो जाएंगे। कुशल, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, आप एक जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ से इंस्पायर हुए आप? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि भोजपुरी फिल्मों में जो अश्लील परोसा जा रहा है, जो उसकी पहचान बन गई है, उसकी बदनामी हो रही है, उसमें सुधार किया जाए? ये छोटा मोटा मिशन नहीं था, बड़ा मिशन है। इसको आपने किस तरह से कलेक्ट किया? सर, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो पहला कि अगर जैसे हम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री देखें, साउथ की कुछ भी देखें, कन्नड़ देखते हैं, और वहाँ की जनता देखें, वहाँ की जनता कितनी है, और उत्तर प्रदेश और बिहार जहाँ की अवधी और भोजपुरी बोली जाए तो दोनों जगह की जनता समझ जाएगी, यानी कि 40 करोड़ की जनता अपने पास। बिल्कुल, है ना। पर अपने यहाँ के जितने भी एक्टर, राइटर या जो भी हैं, उनको बॉलीवुड जाना पड़ता है। बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने भले जनता कम है, उन्होंने अपना डेवलप कर लिया, कांतारा और जैसी फिल्में बन रही है। पर हमारे यहाँ इतनी ऑडियंस होने के बाद भी हम अच्छा सिनेमा लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे, तो इसमें क्या कमी आ रही? तो मेन मुद्दा ये मेरा ही था कि अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट करें जिसमें अवधी और भोजपुरी को लेके हम अगर आगे बढ़े और अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी चीजों को लेके आगे बढ़े, तो हम भी अच्छा बना सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल, इन सब सारी चीजों को लेके हम चल रहे हैं। तो क्या कुछ सेटअप आपका है? अगर आप आधे घंटे की कोई शॉर्ट मूवी बनाते हैं मैसेज देने वाली, तो कितना कुछ सेटअप लगता है, कितना शूट करने में टाइम लगता है, और ये सब कैसे व्यवस्थित करते हैं आप? सर देखिए, एक लॉन्ग फॉर्मेट 30 मिनट या 35 मिनट की वीडियो बनाने में मेरी टीम को जो है वो 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन राइटिंग पे जाता है, जैमिंग पे, सारी चीजों पे। उसके बाद शूट तो हालांकि 2 ही दिन का होता है सारी चीजों पे। उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, एडिटिंग, गाने हैं, बीजीएम क्या होंगे, अगर कहीं आवाज की दिक्कत हो तो डबिंग, और इन सब सारी चीजों को मिला के 1.5-2 महीने हमें लग जाते हैं। और हमारी टीम भी लगभग 20 से 25 लोगों की होती है, तो उनके साथ भी कैसे वो कब फ्री हैं, कब हम शूट रख सकते हैं, एक्टर्स कब खाली हैं, कब उनको जाना है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में देते हुए फिर शूट किया। मैंने आपके वीडियो देखे हुए थे, उसमें मैंने देखा कि आपने कुछ ऐसे सक्षम कलाकारों को मौका दिया जिनको मौका नहीं मिल पा रहा था पूर्वांचल की जो फिल्में होती हैं उनमें। तो ये ऐसे सितारे, ऐसे तारे आप जो ढूंढ के ला रहे हैं, ये आसान काम नहीं है, ये एक बड़ा काम है, और उसमें उनको तय बात है, वो अगर मेहनत कर रहे हैं तो उनको कुछ मेहनताना भी चाहिए। तो बजट कैसे मेंटेन होता है? बजट तो सर पहले से ही हम एक डिसाइड करते हैं कि हम इतनी इतनी चीजें कर सकते हैं, बाकी कलाकारों से बातचीत करके कि आप कि अगर इतने में सक्षम है करने में, या मानते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी भी चीजों को देखते हुए उस हिसाब से बजट डिसाइड होता है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे टीम में जितने भी अभिनेता हैं वो अलग अलग, कोई एफटीआई से, कोई बीएनए से है, कोई एनएसडी से है, और ऐसा भी नहीं, हम फोक कलाकार जो कि हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, उनसे गाने और इन सब सारी चीजों पे, अगर अभिनेता है तो अभिनेता, तो ढूंढते हैं हम कि हम यार कि ऐसा कुछ हो जाए कि उन्हें काम के लिए बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, अपने ही घर बैठे बैठे उनको काम मिल जाए। तो एक टारगेट वो भी रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सकें जो कलाकार हैं, जिनको काम की जरूरत है। एक तरह से माना जाए तो स्वावलंबी बना रहे हैं लोगों को, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के घर में वहां मौका दे रहे हैं। मालूम पड़ा वो मुंबई जा रहे हैं तो भटक रहे हैं बेचारे, और भटकते हुए जल्दी हार जाते हैं। घर में रहते हैं तो साहस बना रहता है, उत्साह बना रहता है। कपिल, आपका अपना एक सर्किल भी है, कानपुर में आप बड़े हुए हैं, तो कानपुर की चकल्लस बड़ा फेमस है। हाँ, और आप उस चकल्लस में माहिर भी दिखते हैं, जब आप पैसे वापस ले सकते हैं, हाँ, और चिकाई कर करके, कोई सीरियस नहीं कि धमकी दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं, नो। तो ये जो चकल्लस वाला जो वो है मिजाज, ये बचपन से ही था, या आप अपने शैतान साथियों के साथ रह करके ये सब सीखे? नहीं, संगति हमारी बहुत पहले छूट गई थी। अच्छा। क्योंकि 11th में जब लोग कॉलेज जाने के सपने देखते हैं, तो हम नौकरी कर रहे थे उस समय। अच्छा। तो जहां जहां जाते थे वहां कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते थे, क्योंकि थिएटर वगैरह स्कूल में किया था हमने। अच्छा। और मतलब स्कूल में एनुअल फंक्शन हाँ, उसमें करा हुआ है, और कानपुर में लाजपत भवन है, वहां पे भी किया हुआ है हमने। अच्छा। तो फ्यूचर में यही करना था हमें कहीं ना कहीं, लेकिन ये नौकरी और जो जिम्मेदारियां होती हैं इंसान को जो है घसीटती हैं अपनी ओर, और इससे ओवरकम करने के लिए हमको 15 साल नौकरी करनी पड़ गई। अभी जहाँ कहीं भी हैं, वो 15 सालों का अध्ययन, सफर, अलग अलग लोगों से मिलना,
और उनके तजुर्बे से ही ये सब आया है। और हम नहीं थे ऐसे, मतलब आसपास का माहौल जो था उससे स्थितियां जो परिस्थितियों में तब्दील हुई। उस संघर्ष के दौर में आपके मन में, आपके दिल में, दिमाग में कहीं वो बात छुपी हुई थी जो लगातार सुलगती रही और आपको कलाकार बना दिया? बीच बीच में फूटती थी। अच्छा। जहां मौका मिलता था, कहीं कोई मित्र वेब सीरीज बना रहा है या कुछ बना रहा है, हाँ। हालांकि रिलीज नहीं हो पाती थी पोस्ट प्रोडक्शन के चक्कर में, लेकिन होता था बीच में। घर पे काफी लड़ाई भी होती थी इस बारे में कि तुम नौकरी को सीरियस ना लेके ये सब नौटंकीबाजी में लगे हुए हो। यहाँ तक कि अभी भी जब कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जब चालू करी तो क्या एकमात्र संसाधन यही बचा अंत में, वहां नहीं जा सकते, बॉम्बे स्ट्रगल नहीं कर सकते जाके, क्योंकि फैमिली संभालनी, अकेले लड़के हैं, तो क्यों ना डिजिटल माध्यम का सहारा लिया जाए। अब फिर ऐसे लोग हों, सूर्यांश जैसे गुरुजन हो जाता है सब कुछ पॉसिबल। एक टीम हो, कलयुग में तो कहा गया है ना ये बात कि संगठन में ही शक्ति है, और कलयुग में आप अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ज्वाइंट रहना होगा। इस ज्वाइंट पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप कितने लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं और उसमें कितने लोगों को आप मौके दे रहे हैं। ये नंबर्स आप जो युवा हैं वो लगभग कितने होंगे? सर, हर प्रोडक्शन में अलग अलग होते हैं। जैसे हम रील बनाते हैं तो कैरेक्टर के हिसाब से लोगों को हम मूव करते हैं। जैसे बड़ी वीडियो का एक मैं वो लेता हूँ कि एक बड़ी वीडियो जो स्केच बनती है उसमें कम से कम 22 से 23 लोग होते हैं, जिसमें से कलाकार, अभिनेता जो हैं वो 15 लोगों के होते हैं, बाकी डीओपी और बाकी टीम के साउंड के लोग होते हैं। तो उन सब सारी चीजों को देख के चलना पड़ता है। और हाँ, यही लगभग 22 से 23 लोगों का वो रहता है हमारी टीम। तो ये जो 22 से 23 लोग आप जिनको जोड़ते हैं अपने साथ, उनको पॉलिश करने का काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि वो युवा भी जल्द ही सितारे बनेंगे और चमकेंगे, अपना हुनर और भी ज्यादा दिखाएंगे? हाँ, मतलब हम साथ में कोलैबोरेटिव ही वर्क करते हैं और सब बहुत ही अच्छे मजे हुए कलाकार हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। कमाल के राइटर भी हैं, जैसे ज्ञानेंद्र हमारी टीम में, वो कमाल का लिखता है, उसका अपना खुद का एक पेज है जहाँ पे 2 लाख से ज्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पे भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ऐसा है कि वो अपना सक्षम है कि वो खुद भी कुछ कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और साथ में हमारे भी काम कर रहे हैं। और कोर टीम हमारी जो है वो 10-11 लोगों की है, बाकी जब शूट होता है तो हम बाकी डिमांड के मुताबिक। जी, आप दोनों से हम समझना चाहेंगे, पहले आपसे पूछते हैं कि क्या कुछ आगे का सपना है जिसको आप साकार करेंगे? अभी जो आपने सपने देखे हुए थे वो आप धरातल पर ले आए हैं, हर दिन उसको बढ़ाते जा रहे हैं। कपिल 3-3.5 मिनट की क्लिप बना रहे हैं और आप आधे घंटे तक पहुंच गए हैं। एक ज्वाइंट एफर्ट है आप लोगों का। आगे क्या है? क्या आप OTT पर आएंगे? कुछ ऐसी सीरीज भी बनाने का मन है जिससे कुछ मैसेज जाए? और आप अपने कार्य क्षेत्र को कितना और बड़ा करने का सपना देख रहे हैं? सर, यहाँ पे एक तो 2 पक्ष आते हैं। एक तो मेरा अपना खुद का कि मैं अभिनेता हूँ, तो मैं जैसे सिनेमा के, जैसे बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा के कुछ भी काम आते हैं, फिल्म या वेब सीरीज, तो मैं उसमें भी काम करता हूँ। पर दूसरा जो कि एक मेरा सपना है कि मैं वो करूँ कि अवधी सिनेमा को लेके, यानी कि खड़ी बोली और अवधी को लेके हम साथ में ऐसा कुछ बनाए, खुद का अपना मिनी वेब सीरीज या फिल्म, जो कि काम चल भी रहा है, स्क्रिप्टिंग हो भी रही है। 2024 के एंड तक हम एक मिनी वेब सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आएंगे। बाकी हाँ, OTT से भी हमारी बात चल रही है 1-2 स्क्रिप्ट को लेके। शायद अगर वो अप्रूव हो जाए, पिच कर रहे हैं, तो वो शायद अलग अलग OTT पे भी हमारे काम को देखा जा सकता है। कपिल, आप अपनी ये डिमांड, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके जो बहुत सारे हैं, लाखों की संख्या में हैं, लोग तरसते हैं इस संख्या को पाने के लिए, वो आप पा चुके हैं। अब आपका आगे का क्या प्लान होगा? क्या कुछ और करना चाहते हैं? देखिए, डेली सोप तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। ऑफर आ चुके हैं 2-3 चैनल से, और 2 वेब सीरीज अभी हाल ही में मिली थी, लेकिन उसमें अभद्र भाषा के प्रयोग की वजह से हमें ड्रॉप करना पड़ गया, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी जो फैमिली ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है वो हमें किसी विचित्र रूप में देखे। प्रयास यही रहेगा, साफ सुथरी कॉमेडी, साफ सुथरी एक्टिंग करें, और आने वाले 6-7 महीने में 2 या 3 वेब सीरीज अभी साइन कर रखी हैं, जो कि आने वाली हैं, अगले साल तक आप देखेंगे। और इनमें यदि आप थोड़ा सा बताना चाहें, हिंट करना चाहें कि किस तरह का क्या रहेगा? कॉमेडी भी होगी, सीरियस होगा, मैसेज देने वाला होगा,
क्या कुछ हल्का सा यदि आप बताएं तो दर्शक सुना। सीरीज है जिसके 15 से 20 एपिसोड्स हैं, लॉन्ग वेब सीरीज है बेसिकली वो। अच्छा। और जो दूसरी वाली है वो 7 से 8 एपिसोड्स की है, एक हॉटस्टार की है और एक नेटफ्लिक्स की है। तो कार्य चल रहा है उस पे, और रोल यूपी बेस्ड ही रहेगा मेरा। तो उसमें हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा अपने न्यूट्रल अवधि वैश्वारी को दिखा सके, दिखाएंगे। हमने अभी राइटर और डायरेक्टर से बात भी करी दोनों सीरीज के, कि जो मेरा कैरेक्टर होगा मैं चाहता हूँ यहाँ की भाषा को अच्छे से दिखा सकें, क्योंकि अभी तक जितनी भी सीरीज आई हैं, यहाँ तक कि मिर्जापुर से लगा के कोई भी आप देख लीजिए, उसमें इस भाषा को अच्छे से नहीं दिखाया गया है। कहीं ना कहीं दबाया गया है बिल्कुल, या फिर इतनी ज्यादा उसमें एब्यूजिंग लैंग्वेज को और इस तरह से किया गया है कि एक फैमिली के साथ में सभी मेंबर्स देखने से कतराते हैं, ऐसा कुछ। अब अपनी लैंग्वेज वासेपुर और मिर्जापुर जैसी सीरीज में जहाँ पे बोली नहीं जाती है वहां यूज करी जा रही है, लेकिन जो सीरीज यहाँ की बनाई जाती है उसमें हमारी लैंग्वेज नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा, जैसे कनपुरिया देखी आपने या 2-3 और देखी होंगी कानपुर लखनऊ बेस्ड, उसमें यहीं की भाषा में मैं और तू तड़ाक आ जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। और इसको हम इस पे शुद्धिकरण करने की राजनीति कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों आज हमारे स्टूडियो आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला। और एक मैसेज इन दोनों युवाओं से ये मिल रहा है, आज की पीढ़ी को, आज के युवाओं को, कि आप किसी भी परिस्थिति में आप अपने रास्ते निकाल सकते हैं, अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं, और उससे आप कई युवाओं को भी अपने साथ ले सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इसी दिशा में आप आगे बढ़िए। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। ये था हमारा खास कार्यक्रम कुशल और कपिल कनपुरिया के साथ बातचीत का, जिसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से ये युवा अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसी तरह से ये दोनों आगे बढ़ते रहें, नया मैसेज दें, लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। ये मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद।